बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे अंदर है उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे हम 1 डालेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 डाला जाए तो ये एफ ऑफ 1 बनेगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। चलिए यहाँ भी हम एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस एफ ऑफ 1 की जगह पे हम चाहें तो 3 रख सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ और इसकी जगह पे तो 3 रखना है, तो जस्ट आप 3 रख लीजिए, ठीक है। यानी अब आपको निकालना है एफ ऑफ 3 की वैल्यू, क्योंकि यही सबसे अंदर में है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 के लिए हम इस एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 एंड ये हो जाएगा 11, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ 3 की जगह पे अब हम लोग 11 रखेंगे और आपको निकालना है एफ ऑफ 11 की वैल्यू। तो बच्चों एफ ऑफ अगर आपको 11 निकालना है तो जहाँ x है उसकी जगह पे हम 11 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा 121 प्लस 2 इज इक्वल टू 123। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये बोलता है x बिलोंग्स फ्रॉम 4 to 6 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ना कि x जो होगा वो 4 से बड़ा होगा ना बच्चों, मतलब 4 और 6 के बीच में होगा, लेकिन हमको 4 को भी इंक्लूड करना है। इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब हुआ कि हमको इसको इंक्लूड करना है, लेकिन हमको इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब 6 से छोटा होगा, तो इसका मतलब हुआ x बड़ा होगा 4 से, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, लेकिन छोटा होगा 6 से और इक्वल नहीं होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा। तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इस रेंज में आता है। तो सबसे पहले बताइए 4 होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, x 4 के इक्वल हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। 5 होगा क्या, तो 5 जो है वो 4 और 6 के बीच में आता है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। 6 होगा क्या, तो बच्चों 6 को हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। हाँ यहाँ भी अगर बड़ा वाला ब्रैकेट होता तब हम 6 को इंक्लूड करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे, तो ये गलत ऑप्शन है। और 9 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको 6 से छोटा चाहिए, ठीक है। 9 6 से बड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ही सही रहेगा। ये कहता है साइन पाई माइनस थीटा। तो बच्चों आपको पता होगा कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर डिग्री रेडियन कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो एंगल को हम हमेशा रेडियन में मानते हैं। तो ये एक्चुअली पाई रेडियन लिखा हुआ है, और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि 180 डिग्री आपको ज़्यादा अच्छे से फील होता है। तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली साइन 180 माइनस थीटा। अब आप बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 और 180 के बीच में ही ये वाला एंगल आएगा। अरे 180 में से थोड़ा सा अगर आप माइनस करते हैं, जैसे 10 डिग्री माइनस किया, तो 170 जो है वो 90 और 180 के बीच में ही आएगा ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस में रहेगा। और 180 इस वाले लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे आता है 180, और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रह जाएगा। और यहाँ पे बच्चों थीटा है तो हम लोग थीटा लिख देंगे। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये बोल रहा है साइन 4 पाई बाई 3। तो सबसे पहले आप 4 पाई बाई 3 को कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना एंगल लिखा हुआ है। और आप जानते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 60 टाइम्स में, ठीक है। और 6 × 4 जो है वो आपका 24 होगा, यानी 240 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपको निकालना है साइन 240 डिग्री की वैल्यू, ठीक। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बीच में है। तो चलिए हम इसको 180 में तोड़ लेते हैं, तो ये बनेगा 180 प्लस 60। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो माइनस में आंसर आएगा। और 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 यहाँ पे आता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रह जाएगा, 60 डिग्री है तो ऐसे ही रहने दीजिए। और आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा -√3/2, ठीक है। cot π/3, तो बच्चों पाई बाई थ्री को अगर आप
डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और वैसे भी पाई बाई 3 तो हमको याद होना चाहिए कि 60 डिग्री होता है ना। पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खैर हमको पता चल गया 60 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमको कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों कॉट 60 डिग्री 1/10 60 डिग्री होगा, 10 का उल्टा होता है कॉट। तो ठीक है, आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, मैंने tan 60 डिग्री की जगह पे √3 रख दिया है, तो ये हो जाएगा 1/√3। कहाँ है भाई? तो 1/√3 यहाँ पे है, ठीक। बोलता है cosec 135 डिग्री, cosec 135 डिग्री। तो हालांकि इसका मतलब होगा 1/sin 135 डिग्री, है ना। तो पहले हम sin 135 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको पलट लेंगे तो हमको cosec 135 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने का तो खैर दो तरीका हमको पता है, sin 135। एक तरीका है कि इसको 180 में से माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा 45। तो sin 135 का आंसर वही होगा जो sin 45 का होता है, और sin 45 होता है 1/√2। और चूंकि साइन है तो ये प्लस में रहेगा, याद है ये भी एक ट्रिक देखा था हम लोगों ने 180 डिग्री तक की वैल्यूज निकालने के लिए, कि पहले आप इस एंगल को 180 में से माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 180 में से माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा ना, और चूंकि ये साइन है तो ये प्लस रहेगा। अगर ये कॉस होता तो माइनस हो जाता, tan भी होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो प्लस में ही रहेगा और इसकी वैल्यू वही होगी जो sin 45 की होती है, यानी 1/√2। दूसरा तरीका ये है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि हम इसको तोड़ेंगे, जैसे sin 135 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको तोड़ेंगे या तो 90 में तोड़िए, नहीं तो 180 में तोड़िए। तो चलिए हम 180 में ही तोड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, सॉरी, ये बन जाएगा आपका 180 - 45 डिग्री। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 हॉरिजॉन्टल पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, तो 180 पे चेंज नहीं होगा और साइन साइन ही रह जाएगा। और यहाँ 45 डिग्री है तो आप 45 डिग्री लिख लीजिए, और ये बन जाएगा आपका 1/√2। लेकिन हमको साइन 135 सॉरी साइन 135 थोड़े चाहिए, हमको तो कॉसेक 135 चाहिए ना। तो साइन 135 को आप पलट लीजिए, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कॉसेक 135 जो होगा वो √2 हो जाएगा, इसको पलट लीजिएगा √2 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक 53 डिग्री। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब 53 डिग्री और 37 डिग्री का कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ पे 3, 4 और 5 लिखते हैं। 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक 53 चाहिए, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, हमको चाहिए सेक 53 डिग्री, तो ये कॉस का उल्टा होता है। अब बच्चों कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो अब आप बताइए कि 53 डिग्री के लिए हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस तो सबके लिए 5 ही है ना, तो 5 लिखेंगे। 53 के लिए बेस कौन है? तो बच्चों 3 है, यानी आंसर हो जाएगा 5/3। कहाँ है 5/3? तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 5/3, ठीक है। ये कहता है cos -240 डिग्री। तो बच्चों cos -240 डिग्री की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये साइन सॉरी ये नेगेटिव साइन बाहर आता है। cos माइनस थीटा होता है सिर्फ cos थीटा, और बच्चों tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस पर फोकस करेंगे कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है ना, ये माइनस गायब हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि cos -240 डिग्री cos 240 डिग्री ही होगा। बस cos 240 डिग्री की वैल्यू निकालिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसको तोड़ते हैं, 180 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos 180 + 60 डिग्री। क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंसर माइनस में आएगा। अब 180 जो है
इस पर आता है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा और यहाँ 60 डिग्री आप लिख देंगे। आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा आपका -1/2। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए, ये कहता है माइनस साइन थीटा इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों π/2 का मतलब आपको पता है ना 90 डिग्री होता है, तो ये लिखा हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और यहाँ थीटा है तो आप थीटा लिख दीजिए। तो ये सही हो गया, मतलब हमको ये चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कॉस π/2 माइनस थीटा, तो बच्चों π/2 का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है। अब 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ थीटा है तो थीटा लिख लीजिए। तो हमको चाहिए था माइनस साइन थीटा, आ गया प्लस साइन थीटा, इसका मतलब हमको ये नहीं चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों। इसमें तो थीटा पहले दिया है और पाई बाद में दिया है ना, जबकि अब तक हम जितना देखे थे उसमें π/2, चाहे पाई का मतलब 180, π/2 का मतलब 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पहले हुआ करता था, थीटा वगैरह बाद में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा उल्टा है, थीटा पहले है और पाई बाद में है। तो एक काम करिए ना, आप इसमें से बच्चों माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन को कॉमन ले लीजिएगा तो ये पलट जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अरे अल्टीमेटली जब तुम इस माइनस को अंदर भेजोगे तो वापस ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअली माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब साइन माइनस हाथी, आप इसको अगर हाथी समझते हैं तो साइन माइनस हाथी जो है वो माइनस साइन हाथी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें बस हम, तो ये माइनस तो आपका रहेगा ही। चलिए, पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अरे ये माइनस तो पहले से चलता आ रहा है, ये माइनस तो इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया है, ठीक है। चलिए, पाई 180 डिग्री इस पर आता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो आपका साइन साइन ही रह जाएगा, और यहाँ थीटा है तो आप थीटा लिख लीजिए। अब आप इस माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए, दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा। तो हमको ये चाहिए था, हमको माइनस साइन थीटा ही चाहिए था, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। चलिए इसको देख लेते हैं, साइन पाई प्लस थीटा। तो बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेंट थर्ड हो गया ना, 180 में आपको कुछ ऐड करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये 180 डिग्री है तो 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 यहाँ आता है और हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रहेगा और थीटा। अच्छा, ये भी माइनस साइन थीटा आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए, सी और डी, तीन ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, tan 105 डिग्री। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, 105 डिग्री को हम तोड़ सकते हैं 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री में, ठीक है। तो ये बन गया है tan a प्लस बी, तो इसका मतलब हो जाएगा tan a प्लस tan b, ये तो फॉर्मूला है ना बच्चों, याद होना चाहिए आपको, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब देखिए, tan a यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, तो 1 इंटू √3 ही रहेगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, तो चलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए बीच में जैसे माइनस है ना, तो हम प्लस लगा के और सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी 1 प्लस √3 से डिवाइड भी करेंगे, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये ऊपर में 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को तोड़िए,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो लिखा हमने, ए की जगह पे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बी की जगह पे हो जाएगा आपका √3 और डिवाइडेड बाई नीचे में आएगा -2। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई -2। आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आप इस माइनस साइन को ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस साइन ऊपर गया तो बन जाएगा -2 प्लस √3। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही है। अरे उस माइनस को अंदर भेजोगे तो -2 माइनस √3 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 405 डिग्री, अच्छा 405 डिग्री लिखा हुआ है। अब क्या करें भाई, क्वाड्रेंट कौन सा है? तो बच्चों 360 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे ये देखिएगा, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, फिर यहाँ पे होता है 450, याद है? तो आपको नहीं लग रहा है कि 405 जो है वो 360 से ज़्यादा है और 450 से कम है? अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे किससे घिरा है? 360 और 450 से। तो हम चाहें तो इसको 360 में भी तोड़ सकते हैं, हम चाहें तो इसको 450 में भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको 360 में ही तोड़ते हैं, तो 360 प्लस 45 डिग्री कर लीजिए। ठीक है, तो चूंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। अब 360 इस वाले लाइन पे आ रहा है, 0 और 360 यही पे आता है, तो चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो tan जो है वो आपका tan ही रह जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। और सबको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा A, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए cot 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो cot 15 डिग्री में हम सबसे पहले इसको 1/tan 15 डिग्री लिख लें। इसका मतलब हुआ कि हम पहले tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे और जो मिलेगा उसको पलट लेंगे। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसको हम लिखने जा रहे हैं tan 40 या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको तोड़िए tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे, तो ये टूटेगा tan a कितना है बच्चों? 60 है, माइनस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a का मतलब हुआ 60 डिग्री इंटू tan b। ये तो जस्ट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 माइनस, और सॉरी बच्चों यहाँ प्लस होता है, सॉरी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ना आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अरे ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 और tan 45 हो जाता है आपका 1। तो यहाँ पे इंटू करके 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये लिखा हुआ है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, थोड़ा सिमिलर टाइप का करके लिख दिया मैंने। अरे 1 प्लस √3 कहिए चाहे √3 + 1 कहिए, बात बराबर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो एक काम करिए, इसको रैशनलाइज करिए, इसका परिमेयीकरण करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बीच में अगर प्लस है तो माइनस साइन ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो √3 - 1 √3 - 1। ये क्या लिखा हुआ है, √3 - 1 √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये है a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस b² का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही रहेगा। चलिए ऊपर वाले को तोड़ा जाए, तो ये लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, तो करिए a² का मतलब 3 प्लस b² का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2ab, तो 2 तो हो गया, a की जगह पे हम √3 लिखेंगे और बच्चों b की जगह पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 हो जाएगा। अब ये आएगा 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। आप इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 2 - √3।
आंसर है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अरे बच्चों गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? हमको tan 15 डिग्री की वैल्यू थोड़े चाहिए, हमको तो cot 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो cot 15 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फाइनल आंसर को पलटेंगे ना। तो एक काम करो बच्चों, पलटना जो आपको है वो आप यहीं पे पलट लीजिए, रैशनलाइजेशन से पहले ही पलट लीजिए। ठीक है, तब देखते हैं फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों क्या है कि अगर आप पलटिएगा तो खैर ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए हम इसको पलटते हैं। तो पलटेंगे तो ये प्लस वाला चला गया ऊपर और माइनस वाला आ जाएगा नीचे, माइनस वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस ना होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा, नीचे में तो खैर ठीक है, नीचे में तो यही रहेगा। क्लियर है, नीचे में तो यही रहेगा। तो कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया था कि पलटना भी है कि नहीं, तो 2 + √3 आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये बोल रहा है sin A × sin A + B, ऐसे करके दिया हुआ है। तो एक काम करिए, sin A को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A × cos B + cos A × sin B। ठीक है, अब आप ये sin A को अंदर भेजिए, तो आप अंदर भेजिएगा तो sin A × sin A sin स्क्वायर A हो जाएगा, इंटू cos B तो है पहले से, प्लस ये sin A इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा sin A × cos A × sin B। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है sin A × cos A, और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है 2 sin A × cos A = sin 2A। 2 sin A × cos A जो होता है वो sin 2A होता है। ठीक है, तो यहाँ sin A × cos A तो हमको मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं मिल रहा है। तो एक काम करिए ना, अपने से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A × cos B प्लस ये 2 sin A × cos A को हम लिखेंगे sin 2A, लेकिन यहाँ पर 1/2 तो बच रहा है ना। अरे इस 2 को आपने इसके अंदर ले लिया है, बाकी 1/2 तो बच ही रहा है, तो 1/2 को आप रहने दीजिए। ठीक है, sin 2A, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, sin B। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो sin स्क्वायर A × cos B, ये हमको दिख रहा है sin स्क्वायर A × cos B प्लस हाफ sin 2A × sin B। तो इसका मतलब हुआ सही आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है कि फाइंड BC। चलिए ठीक है, तो ये 45 30 डिग्री और ये 45 के सामने वाला दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक साइन रूल। तो साइन रूल में हमने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई एंगल लेते हैं, जैसे ये 45 डिग्री लेते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा है कि साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला साइड, तो इसका सामने वाला साइड का लेंथ कितना है, 5 मीटर, इज इक्वल टू, अब आप इसको ले लीजिए, यानी कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई इसका सामने वाला साइड कौन सा है, BC है, तो आप BC लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि हमको BC ही निकालना है। अब एक काम करिए, वैल्यूज पुट करिए, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और ये हो गया आपका 5 मीटर, इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो जाएगा आपका BC। ठीक है, अब एक काम करिए, आप BC को इधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए। ठीक है, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इससे अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये √2 बार में जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, √2 से 2 √2 बार में कैंसिल होगा, और आप इस 5 मीटर को ऊपर लेके चले जाइए, BC को इधर लेके चले जाइए, तो BC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √2 मीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो है ना, ये 5 डिवाइडेड बाई √2, हालांकि यहाँ पर मीटर भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमको बोल रहा है कि BC फाइंड करिए, लेकिन यहाँ पर एक ही एंगल दिया हुआ है,
तो याद है हमने कोसाइन रूल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एंगल दिया हुआ हो तो उस एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर, यानी बच्चों BC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल जिन दो साइड से मिल के बना हुआ है, ठीक है, तो 3 मीटर और 4 मीटर से मिलकर बना है, तो इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि एक्चुअली हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे हम इसको C बोल दें, इसको A बोल दें और इसको क्या बोल दें, B बोल दें, तो हमने पढ़ा था कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, अगर हम इसको थीटा बोल दे तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको फिट करेंगे। तो थीटा जो कि 60 डिग्री है, उसके सामने वाला साइड कौन सा है, BC है ना बच्चों। तो चलिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, माइनस 2AB यानी 2 इंटू 3 इंटू 4, और बच्चों कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, और जो आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हम लेंथ का स्क्वायर ना निकाल रहे हैं, तो लेंथ का स्क्वायर मीटर के स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। चलिए BC स्क्वायर देखते हैं कितना मिल रहा है हमको, तो 9 प्लस 16 जो है वो 25 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 चौका 24, या बच्चों cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो एक काम करिए ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख ही लेता हूँ, ये 24 है और इंटू 1/2, आंसर आपका जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा ना। 2 से ये 12 बार में जाएगा, और 25 माइनस 12 जो होता है 13 होता है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, और मैंने आपसे बोला है कि जब भी आप स्क्वायर को ले जाके इधर रूट बनाइएगा, सामने में आप प्लस माइनस लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आंसर आ रहा है प्लस माइनस √13, और मीटर स्क्वायर मीटर बन के बाहर निकलेगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम माइनस वाले आंसर को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा √13 मीटर। तो √13 मीटर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट DPP के सोल्यूशन में।